नमस्कार जोहार, मैं प्रेम कुमार। स्वागत है पटियाई न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म, पलामू में एक आरोपी ने किया दुष्कर्म, 2 फरार पीड़िता एमएससीएच में भर्ती। झारखंड के पलामू जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में 16 जनवरी की शाम हुई। घटना उस समय हुई जब नाबालिग बिजली पहाड़ी के पास पहुंची, जहां उसकी मुलाकात नाजिर अंसारी से हुई। नाबालिग अपनी बकरियों को ढूंढने गई थी। नाजिर ने पीड़िता को बताया कि उसकी बकरियां पहाड़ी की दूसरी तरफ है। वहां पहुंचने पर 2 अन्य आरोपी मनवर और रज्जाक अंसारी पहले से ही मौजूद थे। तीनों ने नाबालिग को झाड़ियों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर रज्जाक मौके से फरार हो गया, लेकिन मनवर ने उनके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गई। घटनास्थल पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर है। परिवार के लोग उसे खोजते हुए जंगल पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने भाई की आवाज सुनकर प्रतिक्रिया दी। गंभीर हालत में पीड़िता को एमएफसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और बयान दर्ज किया है। चापी के रजाक अंसारी और नाजिर अंसारी तथा रामगढ़ के चोपड़िया निवासी मनवर अंसारी के खिलाफ पैक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हजारीबाग में 2 दुकानों में तोड़फोड़, चंदा ना मिलने से नाराज युवक ने की मारपीट, 4 लोग घायल, 10 लाख का नुकसान। हजारीबाग में सरस्वती पूजा का चंदा नहीं मिलने से नाराज एक युवक ने 2 दुकानों में तोड़फोड़ और दुकान के साथ मारपीट की। आरोप है कि स्थानीय निवासी रवि पांडे नाम के युवक ने मारखम कॉलेज के पास स्थित 2 प्रतिष्ठानों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें पंचवटी स्वीट्स एंड फास्ट फूड सेंटर और एक जूस सेंटर शामिल है। पंचवटी स्वीट्स के संचालक पंकज गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने दुकान में घुसते ही लोहे के एंगल से तोड़फोड़ शुरू कर दी। रोकने पर उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में उन्हें लगभग 8 लाख का नुकसान पहुंचा है। दूसरे प्रतिष्ठान के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि उनकी जूस की दुकान को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस हमले में उनके बेटे का हाथ टूट गया और वे खुद भी घायल हैं। उन्हें करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। बड़ा बाजार थाना प्रभारी बिट्टू रजत के अनुसार आरोपी रवि पांडे संत कोलमस कॉलेज के पास सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर हंगामा कर चुका था। इस मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी, एक सदर थाने में और दूसरी बड़ा बाजार थाने में। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली चुनाव के बाद पर्यवेक्षक की होगी नियुक्ति, दौड़ में विधायक सीपी सिंह भी शामिल। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द ही मुहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अब तक सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की घोषणा भी जल्द ही की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा, यह साफ हो जाएगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की बैठक भी हो चुकी है। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची विधायक सीपी सिंह भी हैं, पर मरांडी का नाम अभी आगे है। दिल्ली चुनाव के बाद पर्यवेक्षक होगा नियुक्त। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पर्यवेक्षक ही रांची आकर नेता प्रतिपक्ष के नाम को अंतिम रूप देगा। बताया जा रहा है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल या कोडरमा विधायक नीरा यादव में से किसी एक को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग की होगी परीक्षा, नेता प्रतिपक्ष सचेत और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ओबीसी और सामान्य जाति के नेताओं को शेष पदों के लिए नियुक्त करेगी। 120 महिलाओं से 1.5 करोड़ रुपए ठगी, गिरिडीह में सामूहिक लोन के नाम पर घपला, एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों ने रखा सड़क जाम। गिरिडीह में 120 महिलाओं से समूह लोन के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला गांव थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ जमडाह निवासी रविशंकर मोदी पिछले 4 वर्षों से लोन देने वाले कर्मियों से मिलकर महिलाओं को लोन दिलाने का काम करता था। फाइनेंस कर्मियों को खिला पिलाकर उन्हीं महिलाओं को लोन दिलाता था, जिसका पैसा वो बेवकूफ बनाकर खाता से निकाल सके। यह वाकया करीब 4 साल से चल रहा था। इस दौरान 2 दर्जनों से अधिक ऐसी महिलाएं थी जिनका लोन उसे बताए बगैर लिया गया और उसे नियमित समय पर चुका भी रहा था। यही कारण है कि महिलाओं को इस बात का पता देर से चला।
इसी तरह करते करते 100 से अधिक महिलाओं के नाम पर लोन पास करवाकर आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगाकर उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। बाद मौका देखकर अपने घर को भी 35 लाख रुपए में गांव के ही एक व्यक्ति को बेचकर लखनऊ फरार हो गया। जब कंपनी के कर्मियों द्वारा लोन की राशि जमा करने के लिए महिलाओं को कहा गया, तब महिलाओं के पसीने छूटने लगे। महिलाओं ने कहा लोन नहीं लिया, तो हुआ खुलासा। महिलाओं ने कहा लोन नहीं लिया तो हुआ खुलासा। महिलाओं ने जब कहा कि उन्होंने लोन नहीं लिया है, तो कंपनी के लोगों ने बताया कि 120 महिलाओं के खाते में लोन पास हुआ है। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि सभी महिलाओं के नाम पर लोन पास करवाकर रविशंकर मोदी धोखे से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया है। इधर शुक्रवार को वह अपने घर व दुकान का सारा सामान पिकअप में लादकर यूपी फरार होने वाला था कि महिलाओं ने वाहन को पकड़ लिया, साथ ही कड़ाई से रविशंकर मोदी के बारे में पूछताछ करने लगी। इसकी सूचना गांव थाना पुलिस को मिली तो चालक व वाहन को सामान समेत थाना में लाया। शनिवार सुबह थाना से निकलकर वाहन पुनः जमडाह पहुंचा था, तो फिर से महिलाओं ने वाहन को रोककर बरहाला पटना पथ को जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। इसके बाद गांव थाना प्रभारी महेश चंद्र, गांव अंचलाधिकारी अविनाश रंजन जमडाह पहुंचे व महिलाओं से जानकारी ली व आरोपी के सामान को जब्त करते हुए उसे सील करने व उस पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया। तब महिलाओं ने जाम हटाया। महिला रूबी देवी पति खीरो राय, ललिता देवी विनोद राय, शहनाज खातून, कौशल्या देवी पति अर्जुन राय, रेखा देवी पति लखन तुरी, मुनी देवी राजकुमार राय, जाहिनी खातून पति मुस्लिम अंसारी आदि ने बताया कि किसी महिलाओं के नाम पर 35 लाख, तो किसी के नाम पर 40,000, तो किसी के नाम पर 50,000 रुपए का लोन उठाया है। उन्हें समूह लोन देने वाली कंपनी भारत फाइनेंस से जब लोन जमा करने का प्रेशर आने लगा, तब लोन की जानकारी हुई। कहा कि फर्जीवाड़ा कर ग्रामीण महिलाओं को पहले कंपनी की मिलीभगत से लोन दिलवाया और बाद में उसके खाते से पैसा निकाल कर फरार हो गया। आरोपी युवक के घर का सामान ले जा रहे पिकअप वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। रिश्तेदार के घर में रखा सामान और कमरा सील। इस मामले में थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि आरोपी युवक के रिश्तेदार के घर में जहां सामान रखा गया था, उसे एक कमरा में रखवा कर सीईओ के मौजूदगी में सील कर दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।